इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिसके अंदर दीनता है, दीनता है, नम्रता है, उसी को ही मैं मिलता हूं। महाप्रभु कह रहे हैं उसी को भगवान मिलता है। कितना दबी सुनी चेना तररी वसैष्णुना अमानी न मन देना कीर्तनीय सदा जय सच्चिदानंद जय पावन असकई चले मनोजन सावन। उस दंडकारण्य में, दंडक वन में राम जी सीता जी के विरह में दौड़ रहे थे और एक एक पेड़ को आलिंगन करके रो करके पूछ रहे थे क्यों आलिंगन कर रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि उसी समय उसी दंडकारण्य के वन में ऋषियां, दंडकारण्य में महात्मा लोग थे, राम जी के स्वरूप को देखा और राम जी को पति के रूप में पाने को चाहा कि प्रभु हम सब आपके दीवाने हैं, आप इतने प्यारे हैं, इतना सुंदर है, इसलिए आप हमारे परम पति हैं। इतने लंबी लंबी दाढ़ी वाले बाबा, लंबी लंबी दाढ़ी वाले बाबा कहते हैं आप हमारे पति हैं। शरीर तो पुरुष का है, लेकिन राम जी को किस रूप में पूजा करते हैं? प्रियतम के रूप में। शरीर कुछ भी बने रहे, लेकिन आत्मा से आत्मा का मिलन है। तो राम जी ने कहा देखो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इस जन्म में नहीं, अगला जन्म में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो तुम सारे दंडकारण्य के महात्मा लोग गोपी बन करके आना और फिर वृंदावन में तुम्हारे साथ हम ताता थैया नाचेंगे, रास रचाएंगे। तो महात्मा लोगों ने कहा महाराज वो तो सब ठीक है, लेकिन वो तो द्वापर युग तो बहुत बाद में आएंगे, इस युग में हम लोगों को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? तब ब्रह्मा जी आकर के कहा चिंता मत करो, इस युग में तुम लोग अगर राम जी का आलिंगन प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि राम जी सीता को छोड़ करके किसी नारी का तो स्पर्श करते ही नहीं, राम दाराम ना भी पश्यति। पहले राम जी ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बने, राम जी का नियम था पर दारेशु मातृवा, केवल अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके सब मेरी मां है, परे दारेशु मातृवत, तब राम राज्य हो पाया। मैंने कहा ना सब लोग राम राज्य मांगता है, कोई कृष्ण राज्य नहीं मांगता। यहां तक कि भरत महाराज जी के नाम से भारतवर्ष बना, लेकिन भरत राज्य कोई नहीं चाहता, राम राज्य। क्यों? राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसके जीवन में मर्यादा नहीं वो क्या राम राज करेगा? इसलिए राम जी ने कहा मैं सीता जी को छोड़ करके किसी नारी का स्पर्श नहीं करता, लेकिन ये महात्मा लोग स्पर्श सुख चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सरयू नदी के किनारे और दंडक वन में तुम सब महात्मा लोग, यानी ब्रह्मा जी के मन से 100 करोड़ महात्मा लोग सब वृक्ष बन करके, लता बन करके जन्म लिया। और जब सीता के विरह में हाँ सीते करके चारों तरफ ढूंढने लगा और पेड़ को देख करके आलिंगन करके सीता के विरह में रोने लगे, तो पेड़ कौन थे? ये महात्मा लोग थे। जो महात्मा लोग वो पेड़ के रूप में थे, सबका आलिंगन सुख मिला। अगस्त ऋषि कह रहे हैं वही लीला अभी नीचे हो रही है, और आज कथा का विश्राम है।
भोले बाबा ने कहा महाराज आपका आदेश होए तो फिर आज हम लोग थोड़ा सा ठाकुर जी की लीला को दर्शन करें। जब प्रत्यक्ष लीला हो ही रही है, कथा का विराम दिया। संग में कौन है? दक्ष कुमारी। हर काम बुद्धि से लेते हैं। बुद्धि लेकर के मंदिर में नहीं आना, बुद्धि लेकर के संतों के पास नहीं जाना। फिर आपने जैसे सोचोगे, इसलिए भाव लेकर के आओ, भाव लेकर। और क्या देखा? राम जी रो रहे हैं सीता जी के विरह में। सती ने कहा प्रभु ये राम जी आपका इष्ट है ना? सच्चिदानंद भगवान कहते हो ना? अरे मेरे को मालूम है सीता जी को उठाकर सीता जी को उठा करके रावण लेकर गया। यदि आपके ये भगवान सच्चिदानंदमय है तो इनको मालूम नहीं है? बोले देवी ये ठाकुर की लीला है। वहां से दूर से प्रणाम किया। कौन? भोले बाबा। लेकिन सती ने कहा मैं तो पास में जाऊं, क्यों यहां से करो ना? बोले नहीं, पास में जाकर के प्रणाम करके आऊंगी। लेकिन अंदर शंका है, संशय आत्मा विनष्टति। और पास में जाकर के परीक्षा लेने के लिए वही सती सीता का रूप बना करके खड़ी हो गई। अगर सचमुच राम होगा, भगवान होगा तो पता चलेगा ना। सती ही सीता बन करके खड़ी हो गई। और जैसे राम जी सामने आए और कहा माते आप यहां कैसे? भोले बाबा तो उधारी से जा रहे हैं और आप यहां कैसे? जैसे माते कहा तो बिल्कुल पानी पानी हो गई बेचारी। अरे तो पहचान दिया, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। राम जी के चरण में एकदम गिर पड़ी। और जैसे उठा सती तो क्या देखा है? उसी समय क्या देखा? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जड़ जुग प्राण। ईशावासम जगत सर्व खलिदम ब्रह्म। हर कण कण में परमात्मा को देखा। चारों तरफ हजारों लाखों करोड़ों सिंहासन, राम सीता लक्ष्मण चारों तरफ से। सती देवी वहां से भागी भोले बाबा के पास। बाबा ने कहा देवी तुमने प्रणाम किया? बोला हाँ कर लिया। और कुछ? बोला कुछ नहीं। देखो पहली गलती क्या है? परीक्षा ली, भगवंत का अपराध है। पहली गलती परीक्षा ली, भगवंत का अपराध है। और दूसरी गलती झूठ बोली, संत का अपराध है। अब क्या होगा? अगर बोल देती क्षमा कर दीजिए प्रभु मेरे से गलती हो गई, लेकिन नहीं, मैं तो जाकर के प्रणाम करके आ गई बस, और कुछ नहीं। लेकिन भोले बाबा ध्यान लगा करके देख लिया कि सती ने सीता का रूप बनाया। अब तो ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती, ये तो अब मेरी मां है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भोले बाबा भी साधारण नहीं है, क्योंकि मां का रूप बनाया तो ये मां ही है। और उसी दिन से सती देवी को वाम भाग में नहीं बिठाते, सामने आसन देते हैं, मां को सामने बिठाया जाता है। सती समझ गई कि मुझे त्याग दे दिया, छोड़ दिया। तो ऐसे हमारे भोले बाबा। और फिर बाद में कथा आप लोग जानते हैं, दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। इनका नाम है आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। सबसे सस्ता में
पूजा हो जाती है। बोलो जय श्री राम।